अधिकार यात्रा गांधी मैदान में 1 तारीख को होने वाला है, कितनी तैयारी के साथ जाएंगे जितेंद्र यादव? देखिए, एक समझ लीजिए, हम तो कितनी तैयारी से कम यहाँ से टेकारी से कम नहीं तो 200 फोर व्हीलरें हैं। बाकी जितने ट्रेन पूरे पटना में लोग पूरे बिहार से एकत्रित होने वाले हैं, इससे कम नहीं होगा। ये व्यक्ति ही भारत के निवासी हैं क्या? उन्हीं का एक मान प्रतिष्ठा है क्या? बाकी लोग जब वो बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं, गाय जर्सी होता है, तो आप अपने लाठी डंडे को लेकर आप किसी के कार्यालय पे चले जाइएगा, तो ये किसका है? कानून का राज है, यहाँ तो गुंडों का राज है। मतलब ये क्या है? कानून व्यवस्था खत्म हो गया। में जिस तरह से हरकत हुआ है, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जो दोषी हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो जान लीजिए ये 1 तारीख के बाद एक महाआंदोलन के खिलाफ गिरफ्तार करे, जेल भेजे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करे। ये देश संविधान से चलेगा, मनुवादी से। रियल में हैक कर लिया गया तेजस्वी यादव को राहुल गांधी जी के द्वारा। देखिए, जब 2 भाई एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हो, एक पूरा देश को एकत्रित कर रहे हो, एक पूरे बिहार को एकत्रित कर रहे हो, तो लोग जो विपक्षी हैं उनके एकजुटता से लग रहा है जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय पे बोल सकते हैं कि जो कांग्रेस वाला आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग के कार्यालय पे चढ़कर बीजेपी वाला, आप आरजेडी से 4 चुनाव लड़े, आरजेडी के सपोर्टर भी हैं, क्या आपको भी लगता है कि कभी आरजेडी कार्यालय पे बीजेपी वाला हमला बोल? कांग्रेस कपार फूटा कांग्रेस के नेताओं का, उनके घर आदि घर में क्षतिग्रस्त हुआ, उनका कार्यालय को तोड़ फोड़ किया गया, मगर क्या आ रहा है? दोनों ओर से। दोनों, अरे भैया, तो आपका घर कौन दोनों ओर से? किस बीजेपी का भी माथा कपार किसी का फूट गया, कांग्रेस का भी। भैया वीडियो आप देखे नहीं देखे क्या? आप भाजपा के मीडिया नहीं बात आज है, ये जान लीजिए। इनका कहना एक है कि अगर मेरे विरोध में रहोगे तो तुम्हारा मर्डर भी करवाएंगे, तुम पे गोली भी चलवाएंगे, तुम्हारा रेप वाला गुंडा राज हम वापस नहीं आने देंगे। अरे गुंडा खुद हैं, मारपीट कर रहे हैं, रेप करवा रहे हैं, बलात्कार करवा रहे हैं, फिरौती ले रहे हैं, और क्या खोजते हैं? गुंडा राज किसको? भाजपा करे तो लीला और वही महागठबंधन करे तो करेक्ट चल रहा है। उसमें आप लोग उन लोगों को बुला रहे हैं जो बिहार को गाली देते थे। जैसे तेलंगाना के डिप्टी सीएम हैं रेवंत रेड्डी, वो कहते थे कि बिहारी डीएनए से तेलंगाना का डीएनए बेहतर है। एमके स्टालिन आ रहे हैं, ये सब लोग हैं बिहार को गाली देते हैं। आप लोग इनकी क्यों जरूरत हो गया अपने मंच पे? साथ हिंदी भाषी को जिस तरह से लाठी डंडे से मारा जा रहा है, मराठी सीखना अनिवार्य है, उस पर कुछ बोले क्या? क्यों नहीं बोले? क्या लग रहा है क्यों नहीं बोल रहे थे? अरे भैया, ये प्रोपेगेंडा है। उनको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो उनकी बहुमत की सरकार है वो अल्पमत में निभाते हुए जितना स्टालिन है, सारे एकजुट हो गए हैं। तो बोल तो रहे हैं कि बीजेपी वाला जो बीजेपी को जो बिहार को गाली देता है उसको आप लोग सभा में बुलाते हैं। अच्छा, एक बताइए कि जो मराठी को लेकर लगातार वहाँ पे बिहारियों को मारपीट, भाषा को लेकर मारपीट किया जा रहा है, उस पर अमित शाह और हमारे मोदी जी क्या बोले हैं? कुछ बोले? यादव दोस्तों, देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में काफ़ी भीड़ जुट रही है। ऐसे में जब ये वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा में जाती है तो किसी एक सभा से एक अज्ञात आदमी आता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की मां की गाली दे देता है। इस पर काफ़ी गुस्से में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर जाते हैं, वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और कांग्रेस और बीजेपी में झड़प हो जाती है और वहाँ पे काफ़ी डंडे चलते हैं, शीशे टूट जाते हैं। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए देखिए टेकारी विधानसभा से मजबूत दावेदारी हैं और वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। जितेंद्र कुमार यादव जी हैं। देखिए, आरजेडी से चाहते हैं कि टिकट मिले और काफ़ी मजबूती बहुत लंबे समय से क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। यार से प्रधानमंत्री मोदी जी के मां की गाली दिया जा रहा है। आप लोग को वोटर अधिकार यात्रा आप लोग कर रहे हैं और आप लोग गाली दिलवा रहे हैं। देखिए, ये किसी भी व्यक्ति को, ना कि मोदी जी ना हो, एक आम आदमी भी हो, अगर हमारे सफाई कर्मचारी भी हों, सबसे निम्न वर्ग के भी जो लोग हैं, अगर उनको भी कोई गाली गलौज करता है, उनका निंदनीय करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि क्या सिर्फ मोदी जी ही भारत के निवासी हैं क्या? उन्हीं का एक मान प्रतिष्ठा है क्या? बाकी लोग जब वो बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं, गाय जर्सी बोलते हैं, आपको बोलते हैं तो इन लोग ऐसे है वैसे, इस तरह से अभद्र विधवा बोलते हैं, इस तरह का जब टिप्पणी एक महिला पे करते हैं, मोदी जी स्वतः करते हैं, उस वक्त कहाँ जाता है? और इस तरह से कि अगर कोई गाली गलौज होता है तो आप अपने लाठी डंडे को लेकर आप किसी के कार्यालय पे चले जाइएगा, तो ये किसका है? कानून का राज है, यहाँ तो गुंडों का राज है। मतलब ये क्या है? कानून व्यवस्था खत्म हो गया बिहार में। बीजेपी वाले बोल रहे थे कि कांग्रेस कार्यालय पे हम लोग उसको घेरने गए थे, प्रदर्शन करने गए थे, नहीं कि हम लोग लड़ाई करने गए थे, कांग्रेस वाले ही हम लोग से लड़ाई कर लिए। एक बात बताइए साहब, आप विरोध करने का एक जगह स्थल बना हुआ है, आप विरोध करने के लिए किसी के कार्यालय पे जाइएगा, विरोध करने जाइएगा, लाठी डंडा लीजिएगा, वहाँ मारपीट कीजिएगा, ईंटा चलाइएगा, और अपने आत्मरक्षा में अगर कोई व्यक्ति अपना हाथ उठाता है अपना बचाने में, तो क्या उसको क्या कहिएगा आप? और एक बात बताइए, बिहार में जंगल राज है कि नहीं? आप सोच सकते हैं, मनेर में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, फांसी के लटका के गला घोट दिया जाता है, उस पर यह भारतीय जनता पार्टी का आवाज़ नहीं होता है। यही टेकारी में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, उसे मार दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती है। मगर मोदी जी के कोई अनजान व्यक्ति आके गाली देता है, उस पर आके बवाल कर रहे हैं, आप पूरी पूरा कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहे हैं।
कानून कहाँ है साहब? कानून को आप नहीं मानते हैं। अरे आपको लगता है कि हाँ इन्होंने गाली दी, आप केस करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो आपको केस करते, एफआईआर करते, कोर्ट जाते। मगर ये सारे चीज़ को आपने दरकिनार करके आपने वहाँ पर जाके अपना प्रदर्शन और लाठीचार्ज कर दिया, घुस कर तोड़ फोड़ करने का काम किया। ये बताता है कि बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जंगल राज आ गया है, ये मनुवादी राज आ चुका है। यहाँ पे मोदी जी एक चीज़ कहते हैं वो तानाशाही हिटलर की तरह बोलने जा रहे हैं। ये हिटलरगिरी नहीं चलेगा, ये भारत है, ये बिहार है, यहाँ संविधान से चलेगा। अगर संविधान के परे अगर कोई भी हमारा प्रधानमंत्री भी जाएगा उस पर भी एफआईआर होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जितने लोग वहाँ पे लाठी चार्ज किए हैं कांग्रेस कार्यालय में, सभी की गिरफ्तारी हो, नहीं तो एक लंबे तक अनशन होगा। क्या साहब ये कौन सा है कि हम अगर आपका कुछ विरोध कर दे तो आप जाके वहाँ पे गोली बंदूक चलाने लगेगा? उन लोग नहीं गए थे, कांग्रेस वाले जब उस रास्ते से गुजर रहे थे ना तो कांग्रेस वाले ने ही अटैक कर दिया उन पे। हम लोग तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए। एक बात बताइए साहब, आप सदाकत आश्रम देखें कहाँ पे है? जी बिल्कुल, मरीन ड्राइव तरफ है, बहुत किनारे में है। वहाँ पे आप प्रदर्शन करने का परमिशन लिए थे क्या? आज 1 तारीख को जब रैली होने वाली है गांधी मैदान में तो आप बोलते विधि व्यवस्था को लेकर मैं वहाँ परमिशन नहीं दे पा रहा हूँ, और इन्हें तुरंत परमिशन मिल गया वहाँ पे रैली करने का, थी प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का, आम आदमी को तकलीफ देने का। ये गुंडा राज है, ये जान लीजिए। इनका कहना एक है कि अगर मेरे विरोध में रहोगे तो तुम्हारा मर्डर भी करवाएंगे, तुम पे गोली भी चलवाएंगे, तुम्हारा रेप भी करेंगे। यही सब यही मनुवादी सोच वाले व्यक्ति, यहाँ पे जमींदारी प्रथा सोच वाले व्यक्ति, अंग्रेज वाली सोच वाली व्यक्ति ये चाहते हैं कि पिछड़ा दलित महादलित जागे नहीं, हम उसको इसी तरह से शोषण करते रहें। और शोषण करने में अगर जरा सा कोई आवाज़ उठा रहा था 90 के दशक में तो इसको ही जंगल राज कहते हैं। जंगल राज इसको कहते हैं साहब। पटना में दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है व्यवसायी का, पटना में दिन दहाड़े गोली चल रहा है नेता प्रतिपक्ष के यहाँ, गया में मर्डर हो रहा है डॉक्टर का। अब इस पे कोई एक लफ्ज बोलने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, इस पे बोलने वाला नहीं है। यहाँ पे एक फ्लैट के नाम पे किसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का परमिशन दिया जा रहा है, उस पर कुछ बोलने का नहीं है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि 2005 से पहले वाला जो गुंडा राज था ना वो कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले फैलाना चाह रहे हैं, उसको हम लोग नहीं होने देंगे। भैया गुंडा राज किसको कहते हैं? लाठी लेके आप आइए, मारिए आप। हम अपना घर में हैं, यहाँ पे मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे 50 लोग आए हैं और मेरा दरवाज़ा पीटने लगे तो यहाँ पे हम बैठे अपने आत्मरक्षा में क्या करेंगे? कहाँ गई प्रशासन? ये बताता है कि बिहार में प्रशासन फेल है और यहाँ पे गुंडों का राज है। और कहा जाता है जो एनडीए में गुंडा राज उसका फुल फॉर्म है, वो दर्शाता है। और कल पटना में जो घटना घटी है ये गुंडा राज का दर्शाता है। और ये कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार और भारत सरकार का कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव राहुल गांधी लगातार मजबूती के साथ पेश हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रोकने का, इस तरह से भ्रम फैलाने का कि आप आइएगा हमको लाठी मारिएगा, डंडा मारिएगा, कपार फोड़िएगा, आत्मरक्षा में अगर हम कुछ करते हैं तो बोलेंगे देखिए यही लोग करते थे। साहब करते नहीं हैं, आप उसको उकसा रहे हैं कि अरे भैया। और जब उकसेगा, एक बात बताइए, आपके पास 10% लोग हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी के पास कितने % लोग हैं? बोले सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। कुछ नहीं, सबके साथ सबके विकास की बात करें। कौन विकास कर रहा है? विकास कर रहा है आप, ये अंबानी विकास कर रहा है। रसिया से आप पेट्रोल ले रहे हैं, 80% का स्टॉक अंबानी अंडानी ले आ जा रहा है। अब हमारा आम आदमी का कितना का मिल रहा है डीजल और पेट्रोल? दाम तो वही 106 रुपया, 2014 के पहले तो 60 रुपये का मिलता था। किसका विकास हो रहा है? टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने 50% यहाँ से निर्यात करने वाली चीज़ पे, किसका विकास हो रहा है? अरे आम आदमी तो यहाँ बोझ पे तले में मरा जा रहा है। अरे उसको एक वोट देने का अधिकार था। कांग्रेस कार्यालय में हम जब गए तो वहाँ पे देखे कि शीशा उसा तोड़ा हुआ था, ऐसा वीडियो में भी चल रहा है। तो वहाँ जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हम लोग पूछने की कोशिश किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की मिली भगत है। क्या आपको भी लगता है कि पुलिस की मिली भगत से ये कार्य हुआ? अरे पुलिस यहाँ पटना में बिहार में फेल हो चुकी है। वो शराब पकड़ने और उस शराबियों से पैसा लेने में लगी हुई है। अरे आज जब गोली चल जा रहा है, व्यवसायी की मर्डर हो जा रहा है, यहाँ छिनछोरी हो जा रहा है, रेप हो जा रहा है, किडनैपिंग हो जा रहा है, इसको क्या राज कहेगा? यहाँ प्रशासन का राज है क्या? यहाँ गुंडों का राज है। अरे एक नकली दवाई बेचने वाला व्यक्ति राजस्थान में दोषी होता है और उसको 7,000 रुपया का सिर्फ देकर उसको जमानत देकर यहाँ मंत्री बना हुआ है।
उस पर कोई कार्रवाई हुआ क्या? जीवेश मिश्रा की बात कर रहे जी, कार्रवाई हुआ क्या? वही यहाँ मंच पे गया, मैं मंच पे आके हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं कि दोषियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोले तो आरजेडी वाला गुंडा राज हम वापस नहीं आने देंगे। अरे गुंडा खुद हैं, मारपीट कर रहे हैं, रेप करवा रहे हैं, बलात्कार करवा रहे हैं, फिरौती ले रहे हैं, और क्या खोजते हैं? गुंडा राज किसको कहते हैं साहब? अच्छा, क्या आप लोग को भी डर उड़ लग रहा है जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय पे बोल सकते हैं कि जो कांग्रेस वाला आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग के कार्यालय पे चढ़कर बीजेपी वाला है, आप आरजेडी से चाह रहे हैं चुनाव लड़े, आरजेडी के सपोर्टर भी हैं, क्या आपको भी लगता है कि कभी आरजेडी कार्यालय पे बीजेपी वाला हमला बोल देंगे? देखिए, अगर चुनाव के प्रभाव में उनको लग रहा है कि पूरा गोलबंद हो चुका है बिहार वासी, तो उनको ये प्रोपेगेंडा थी, देखो वो उकसाना चाह रहे हैं, अब वो जानबूझ के ये उकसाएंगे। उनको लग गया कि यहाँ तो हम खोखली वादे कर रहे हैं, कोई काम धंधा तो किए नहीं है, आम आदमी को विकास नहीं कर रहे हैं, तो आरजेडी वालों को उकसा के और मीडिया के माध्यम से वो दिखाएंगे कि देखो इन लोग हल्का सा प्रोटेस्ट करेगा, कल मार खाया कांग्रेस, कपार फूटा कांग्रेस के नेताओं का, उनके घर आदि घर में क्षतिग्रस्त हुआ, उनका कार्यालय को तोड़ फोड़ किया गया, मगर क्या आ रहा है दोनों ओर से? दोनों, अरे भैया तो आपका घर कौन दोनों ओर से? किस? अरे बीजेपी का भी माथा का पार किसी का फूट गया, कांग्रेस का भी। भैया वीडियो आप देखे नहीं देखे हैं क्या? आप तो भाजपा के मीडियानियन बात कर रहे हैं, नहीं जाके देखिए घर, मेरे गेट के अंदर घुस के जो बूढ़ा आदमी है कार्यकर्ता, उसको मार के कपार फोड़ दिया जी, तो बेचारा बचाएगा नहीं? अगर आप मारते रहिएगा, हम पिटाते रहे, यानी आत्मरक्षा में काम किया। आत्मरक्षा नहीं करे, आप देखिए वीडियो, हम देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया में। ऐसा बीजेपी तो कह रही है कि हमारा भी लोगों को कपार फूट गया, ये फूट गया। अरे वो ड्रामा पार्टी है भैया, वो ड्रामा करती है, हम घर में घुस के हमको मारेगा, हम प्रतिक्रिया भी ना करें। आप 1,000 आदमी लेके हमको मारिएगा, हम यहाँ पे 10 आदमी लेके बैठे हैं तो भागेंगे नहीं हम। अब ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है सक्सेस हो रहा है इस कारण, या कुछ और कारण है? इनको ये मेन मुद्दा से भटकाना चाहते हैं बिहार वासियों को। बिहार ये जो वोटर अधिकार रैली है, यहाँ पे जो लगातार आपको देख रहे हैं, रोजगार को लेकर यहाँ पे लोग एकजुट हो रहा है, नौजवान, वो चीज़ों को भगाने के तैयारी, ये सब तो लोग यहाँ बिहार के लोग तो जागरूक हो गए हैं। यहाँ तो इन लोग को लग रहा है, इन लोग तो मुद्दा के बात कर रहा है, तो इस मुद्दा से भटकाने के लिए इस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और इस प्रोपेगेंडा के माध्यम से उकसाने का काम कर रहे हैं। तो उकसेगा, कुछ गलत हो जाएगा, उस पर क्या करेंगे हम लोग दिखाएंगे, तो देखिए इन लोग ऐसा है, इन लोग का राज आएगा तो इसी तरह का हरकत करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, उसमें आप लोग उन लोगों को बुला रहे हैं जो बिहार को गाली देते थे, जैसे तेलंगाना के डिप्टी सीएम हैं रेवंत रेड्डी, वो कहते थे कि बिहारी डीएनए से तेलंगाना का डीएनए बेहतर है, एमके स्टालिन आ रहे हैं, ये सब लोग हैं बिहार को गाली देते हैं। आप लोग इनकी क्यों ज़रूरत हो गया अपने मंच पे साझा करने की? देखिए सर, महागठबंधन की बात है, और यहाँ एक बिहार एक हमेशा नई क्रांति लिखने का, नया इतिहास लिखने के लिए हमेशा जाना जाता है। आज़ादी के लड़ाई में भी जब यहाँ पे चंपारण मूवमेंट हुआ था, तो वहीं से गांधी जी ने यहीं से बिहार से शुरू किया था। अब बिहार से ही वोट चोरी जो नज़र आया है, उसी से शुरुआत हुआ है, और इसमें महागठबंधन के फर्ज निभाते हुए जितना स्टालिन है सारे एकजुट हो गए हैं। तो बोल तो रहे हैं कि बीजेपी वाला जो बीजेपी को, जो बिहार को गाली देता है, उसको आप लोग सभा में बुलाते हैं। अच्छा, एक बताइए कि जो मराठी को लेकर लगातार वहाँ पे बिहारियों को मारपीट, भाषा को लेकर मारपीट किया जा रहा है, उस पर अमित शाह और हमारे मोदी जी क्या बोले हैं? कुछ बोले हैं क्या? यही गया जी में वो आके जो भाषण दिए हैं, उसमें एक बात भी बोले थी, महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषी को जिस तरह से लाठी डंडे से मारा जा रहा है, कि मराठी सीखना अनिवार्य है, उस पर वो कुछ बोले क्या? क्यों नहीं बोले? क्या लग रहा है क्यों नहीं बोल रहे थे? अरे भैया, ये प्रोपेगेंडा है। उनको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो उनकी बहुमत की सरकार है वो अल्पमत में आने वाली है। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर उन लोग करे तो ठीक करता है, अगर उपेक्षा वाला करता है तो बिहार का गाली नहीं पड़ता? वो इस पे कहावत है, भाजपा करे तो लीला, और वही महागठबंधन करे तो करेक्टर ढीला। यही है, इस पे दम साफ यही कहा जा रहा है। अच्छा, आप लोग का वोटर अधिकार यात्रा गांधी मैदान में 1 तारीख को होने वाला है, कितनी तैयारी के साथ जाएंगे जितेंद्र यादव? देखिए, एक समझ लीजिए, हम तो कितनी तैयारी से कम यहाँ से टेकारी से कम नहीं तो 200 4 व्हीलरें हैं, बाकी जितने ट्रेन से लोग जा रहे हैं, और ये हम बोल नहीं रहे हैं, लोग स्वेच्छा से। आप देखिएगा 1 तारीख को सुबह 6 बजे से अगर जो ट्रेनें होंगी, उस सभी में आपको झंडा लंटेन का नजर आएगा, और कम से कम नहीं तो 10 लाख पूरे पटना में लोग पूरे बिहार से एकत्रित होने वाले हैं। इससे कम नहीं होगा, ये ऐतिहासिक होगा। ये समझ में आएगा
तो ये पैसा दे के ITI कॉलेज से पैसा दे के मंगाया हुआ भीड़ नहीं है साहब। कौन मंगवाता है? अरे गया जी में कौन मंगवाया? अभी हाल फिलहाल में ना मोदी जी के देखे सब बच्चा ना बोल रहा था ITI वाला कि हमको अध्यापक साहब पैसा दे बोले हैं थी और नहीं तो नंबर काट लेंगे, सब लाया है। ऐसा बात है जी। आप नरेंद्र मोदी जी के कोई अनजान एक सभा चल रहा हो, एक अनजान व्यक्ति आता हो, माँ की गाली दे दिया जाता हो और उसको लेकर प्रतिक्रिया में आप डंडा लाठी लेकर आप कार्यालय पर चढ़ कर मारने का काम कीजिएगा 70 साल 80 साल के बुजुर्गों को। ये दर्शाता है कि आपकी सोच कितनी नीच है, कितनी छोटी है और कितनी संकुचित सोच है आपको। अरे एक व्यक्ति ने कहीं कुछ गलती कहा, उसके लिए सारा लोग वहाँ पे उनका निंदा कर रहा है। आपने पूरे देश में मोरा बिहार में ये माहौल बनाने का काम किए, मारपीट करने का काम कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आज गया में भी मैंने देखा था, अखबारों में उठाते पुतला लहराया गया। पटना में जिस तरह से हरकत हुआ है, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जो दोषी हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो जान लीजिए ये 1 तारीख के बाद एक महाआंदोलन होगा और ये सरकार और ये पुलिस के प्रशासन के खिलाफ होगा। दोषियों का अविलंब गिरफ्तार करे, जेल भेजे और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम करे। ये देश संविधान से चलेगा, मनुवादी से नहीं चलेगा। लास्ट सवाल मेरा रहेगा, वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है और बीजेपी वाला आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने आरजेडी का हैक कर लिया है। कहीं तेजस्वी नहीं दिख रहे हैं, आप आरजेडी से हैं, क्या लग रहा है रियल में हैक कर लिया गया है तेजस्वी यादव को राहुल गांधी जी के द्वारा? देखिए, जब 2 भाई एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हो, एक पूरा देश को एकत्रित कर रहे हो, एक पूरे बिहार को एकत्रित कर रहे हो, तो लोग जो विपक्षी हैं उनके एकजुटता से डर गए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जैसे हम कह सकते हैं, चाहे कहिए तेजस्वी गांधी और राहुल यादव, ये कहने में कोई फर्क नहीं होगा। मतलब नाम भी चेंज भाईचारा के नाम पे या ऐसी? जी नहीं, बिहार और देश की अस्मिता को बचाने के लिए ये 2 युवा नेता एकजुट हो चुके हैं और इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े